हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीप सर स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद दीप सर में। आज हम व्रत का क्वेश्चन लेकर चलेंगे जो आपके स्क्रीन पर सामने दिखाई दे रहा है। देखो, दिए गए चित्र में ओ व्रत का केंद्र है, ये वाला जो चित्र है प्रश्न में दिया हुआ है, तथा ओडी व्रत की त्रिज्या है। ओडी व्रत की त्रिज्या है यदि ओ बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ओ बी बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो स्पर्श रेखा BC की लंबाई बतानी है। स्पर्श रेखा किसकी लंबाई? BC की लंबाई। इसकी लंबाई बतानी है यहाँ से और यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक मैं x मान लेता हूँ। स्पर्श रेखा हमें किसकी लंबाई बतानी है? BC की लंबाई हमको बतानी है। देखो जरा, कल की वीडियो में मैंने बताया अगर किसी त्रिज्या से कोई स्पर्श रेखा जाए तो वो वहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाती है। 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो जो कोण हो जाएगा O, ये है हमारा C, ये है हमारा C। तो OCB कोण OCB हमारा 90 अंश हो जाएगा। कोण OCB 90 अंश होने से जो त्रिभुज है OBC एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। कौन सा कोण? कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज OCB एक समकोण त्रिभुज होगा। एक कैसा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। एक समकोण त्रिभुज होगा। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज होगा। ठीक, इतनी बात समझ पाए यहां तक? त्रिज्या ये यहां से यहां तक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दी हुई है। तो अगर कोई गोला है या कोई वृत्त है तो उसकी सारी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। जब ये वाली त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर दी हुई है तो यहाँ से यहाँ तक भी कितने सेंटीमीटर होने वाली है? ये 3 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर होने वाली है? ये 3 सेंटीमीटर। ये 90 डिग्री का कोण है तो समकोण त्रिभुज है। ये 90 डिग्री कोण है तो समकोण त्रिभुज है। तो जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वो हमेशा कर्ण होती है। तो 90 डिग्री का कोण ये आ गया तो इसके सामने वाली भुजा ये वाली कर्ण हो जाएगी। जिस पर कोण टिका हुआ होता है वो आधार होता है और ये जो हो जाएगा वो लंब हो जाएगा। अगर इस वाले त्रिभुज को मैं ऐसे लेके चलता, इस वाले त्रिभुज को देखो मैं यहाँ ऐसे बना दूं, ऐसे बना दूं तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनना है। तो जो 90 अंश के सामने वाली भुजा है वो क्या हो जाएगी? कर्ण। ये वाली हो जाती है आधार और ये वाली हो जाती है लंब। ये वाली हो जाती है लंब। तो जो 90 अंश के सामने वाली है वो क्या हो जाएगी? कर्ण। तो ये वाली भुजा हो जाएगी कर्ण का काम करेगी। ये वाली भुजा आधार का काम करेगी। जिस पर कोण टिका हुआ होगा वो आधार का काम करेगी। और ये जो बचेगी ये लंब का काम करेगी। किसका? लंब का काम करेगी। तो हमें आधार दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है। अब ऐसे मान कर चलो लंब हमसे पूछ रहा है तो हम इस लंब को निकाल देंगे और सवाल हमारा हल हो जाएगा। लंब निकालेंगे कैसे? तो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, या सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो करो, कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा बताओ? पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग और प्लस हो जाएगा आधार का वर्ग। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग हमारा हो जाएगा। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कर्ण कितना रखा? 5 का वर्ग बराबर लंब कितना हमको निकालना है तो इसको मैंने x मान लिया है तो x का वर्ग प्लस आधार कितना हमारा 3, तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग। ये हो जाएगा 3 का वर्ग। 5 का वर्ग हो जाएगा 25 बराबर x का वर्ग हो जाएगा x की घात 2 या x का वर्ग और 3 का वर्ग हो जाएगा 9। 3 का वर्ग हो जाएगा 9। ये वाला 9 इधर को आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 25 माइनस 9 बराबर x की घात 2 या x का वर्ग। x की घात 2 x की घात 2 या x का वर्ग। 25 में से 9 जाएंगे बचेंगे 16। 16 बराबर x की घात 2
या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x की घात 2 बराबर कितना 16, या इसको बराबर x बराबर जब इधर से वर्ग हटता है तो इधर वर्गमूल चढ़ जाता है, और ये 16 जो होता है 4 का वर्गमूल होता है, तो x बराबर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। x बराबर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। समझ में आया? चलते हैं हम अगले सवाल पर। देखो जरा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, दिए गए चित्र में कोण OAB बराबर 60 अंश दिया हुआ है, तो वृत्त की त्रिज्या किसके बराबर होगी? वृत्त की त्रिज्या किसके बराबर होगी? ये है हमारा ये वाला कोण दिया हुआ है आपके, ये वाला कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का। ये वाला कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का ये वाला कोण हो जाएगा। ठीक है, अब जो त्रिकोणमिति की पहली वीडियो मैंने पढ़ाई उसमें मैंने बताया कि अगर ये वाला कोण है तो ये वाली भुजा कर्ण हो जाती है, 90 अंश के सामने की भुजा तो हो जाती है हमेशा कर्ण। परंतु अगर कोण बदले, अगर कोण यहां से यहां आ गया कोई कोण, तो इसके सामने वाली ये वाली हो जाती है लंब। इसके सामने वाली ये वाली हो जाती है क्या? लंब। तो ये हो जाएगी लंब, ये हो जाएगी लंब, ये हमारी हो जाएगी कर्ण, और ये हमारी हो जाएगी आधार। ये हो जाएगी हमारी आधार सम, क्योंकि समकोण त्रिभुज बन गया, क्योंकि त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा से 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये हमें दिया हुआ है, तो ये वाली रेखा दी हुई है और ये वाला पूछ रहा है, यानी कि कर्ण दिया हुआ है और लंब पूछ रहा। तो कर्ण और लंब कौन से में होते हैं? देखो लंब और कर्ण होते हैं लाल बटे कक्का से देखो साइन में, लाल बटे कक्का से देखो साइन में। तो कौन से वाले त्रिभुज में देखना है? त्रिभुज में देखना हमें OBA में, त्रिभुज OBA में, OBA में, त्रिभुज OBA में देखना है हमें। त्रिभुज OBA में देखना, क्या देखना है? साइन क्या लगाएंगे हम? साइन कहाँ से पता चला? लाल बटे कक्का से। साइन 60 बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। साइन 60 बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। साइन 60 का मान रख दो। साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। तो √3/2 साइन 60 का मान हमने रखा। लंब कितना है हमारा? लंब हमको निकालना है, यानी OB हमको निकालनी है, जो कि क्या है? त्रिज्या है। तो OB, लंब OB बटे कर्ण। कर्ण कितना है हमारा? कर्ण है 6 सेंटीमीटर। कर्ण 6 सेंटीमीटर। बस तिरछी गुणा कर दो, इसकी गुणा तो इससे कर देंगे और इसकी गुणा इससे कर देंगे। जब 2 की OB से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 2OB बराबर, जब 6 की √3 से गुणा करूंगा तो हो जाएगा 6√3। 6√3। मुझको मान चाहिए OB का, तो OB को रोक लूंगा। OB बराबर हो जाएगा 6 वर्गमूल 3, और ये वाला जो गुणा में 2 दिया हुआ है बटे में पहुंच जाएगा। बटे कितना? 2। इस वाले 2 से ये वाला 6 कट जाएगा 3 बारी, 2 तिया 6। तो OB बराबर आ जाएगा 3 वर्गमूल 3। OB बराबर कितना? 3 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। OB बराबर कितना आ जाएगा? 3 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।